बिश्नोई, सभी हमारे यात्रा के सहभागीगण, मातृशक्ति, आज एमपी साहब ने बहुत बारीकी से जो हमारा आरक्षण का प्रोसेस है उसके बारे में बताया। अब केवल एक रात हम दिल्ली से दूर हैं। जब से हम चले हैं तब से सारे जो सगुन है वो हमारे पक्ष के हो गए। बडेरा लोग केम था हुगन ठीक बना, अगली बात ठीक बने। राजस्थान से निकले थे तब ये डर था कि आगे सर्दी बहुत है। हरियाणा में प्रवेश किया तब सर्दी तो लगी नहीं, लेकिन कहा कि धुंध बहुत है। लेकिन पिछले 3 दिनों में धुंध भी कहीं दिखाई नहीं दी। धुंध वाले एकदम जो एरिया है उसमें से हम निकल के आ गए। आज दिल्ली एनसीआर में जैसे प्रवेश किया तो अमियां बरस रही थी, और वो भी ऐसी उम्मीद थी कि आपके कपड़े भी भीगे नहीं और सुगंध भी हो जाए। देखो कितनी बड़ी व्यवस्था हुई। उसके बाद हम यहाँ पहुँच गए। यहाँ आने के बाद तक ये संशय था कि दिल्ली में पैदल चलने की अनुमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन गवर्नमेंट ने या अपनी खुफिया एजेंसियों से जो भी हमारी रिपोर्ट मांगी होगी कि यात्रा किस दिशा से आ रही है, किस भाव से आ रही है, लोग कैसे हैं, उनका मंतव्य क्या है, और उन्होंने सामने आकर के चल करके कहा कि आपको दिल्ली रामलीला मैदान तक हम एस्कॉर्ट करेंगे और पैदल चलने की भी आपको अनुमति है। तो सारी चीजें हमारे अनुकूल है। एमपी साहब ने कह दिया सड़कों पे हम लोग चल रहे हैं, सड़कों पे हम पैर चला रहे हैं, कागजों पे साफ अंगुलियां चला रहे हैं, तो काम बनने वाला है। आपको डटे रहना है और बहुत जल्दी हम लोग पहुंचेंगे। कल विशेष हमारा यात्रा रहेगी, पूरी दिल्ली के बीच से जाएगी। बहुत सावधानी और अनुशासन हम सब लोगों को रखना है, और जो लोग दिल्ली के हैं या आसपास के हैं उनसे भी निवेदन है कि कल की यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल हो। ये कल की आखिरी हमारी दिन की यात्रा रहेगी। 25-27 किलोमीटर का शायद रूट है कल का। 10 बजे हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे और लगभग 5-5.5 घंटे की हमारी यात्रा रहेगी। हम सीधे दिल्ली रामलीला मैदान पहुँचेंगे। हमारे हाथों में तख्तियाँ होगी जिनमें लिखा होगा बिश्नोई मांगे ओबीसी आरक्षण, और बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से हमें दिल्ली की सड़कों पर चलना है, ताकि किसी भी रूप से, किसी भी कैमरे से, किसी भी आंखों से हमें देखे तो उनको ऐसा लगे कि ये इतने सभ्य लोग हैं, इतने शालीनता से आए हैं, इतने अनुशासन से आए हैं। आरक्षण तो सरकार को देना है, लेकिन भावनाएं लोगों की भी हमारे साथ जुड़नी चाहिए। ये अच्छे लोग हैं और इनको आरक्षण में शामिल किया जाना चाहिए। ऐसा हमारा आचरण और अनुशासन कल का होना चाहिए। ये मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ। तो कल का दिन हमारे लिए बहुत विशेष है और इतिहास में भी दर्ज होगा कि इस प्रकार से क्या पता आगे ऐसा कोई मौका आए कि नहीं आए कि दिल्ली की सड़कों पे बिश्नोई पैदल चल रहे हैं, हजारों की संख्या में चल रहे हैं। बहुत बड़ा अवसर है जी, और इसको हमें कल बहुत शालीनता से अपनी यात्रा करके एक संदेश देना है कि बिश्नोई ऐसी कौम है। देश का मीडिया भी यदि उसको कवरेज करेगा तो उनको भी ऐसा लगेगा कि कितना सभ्य समाज है। देश का मीडिया कई बार ऐसा कह देता है, बिश्नोई गैंग शब्द प्रयोग कर देता है, या तो हमें आपत्ति होती है, लेकिन वो देखेगा कि ये लोग तो इतने शालीन, इतने सभ्य और इतने सुसंस्कृत हैं, तो कल से उनका भी नजरिया हमारे प्रति बदलना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी धर्म महान नहीं होता, धर्म को मानने वाले लोग अपने आचरण से उसको महान बनाते हैं। और हमारा आचरण भी ऐसा होना चाहिए कि लोग कहेंगे ये किस महान धर्म से, किस महान जाति से आते हैं और किस भाव से आए हैं। हाथ में जब बैनर होगा कि ये ओबीसी आरक्षण देने आए हैं, तो उनके हृदय से भाव निकलना चाहिए। ये वाइब्रेशंस होती है लोगों के हृदय की, वो निकलेगी कि आरक्षण मिलना चाहिए। धीरे धीरे सरकार जागेगी और सारी चीजें हमारे अनुकूल होगी। इसी शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए विराम देता हूं। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।